और दरबार के बारे में एक चीज़ ये मशहूर है कि दरबार के अहाते में एक दरख्त मौजूद है और उस दरख्त की जो मटी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा देती है। पीरी फकीरी जो है ये सारी 2 नंबर की है। कोई पीर नहीं है, कोई पीर नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं है। हम उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, ये सब पीरों से बड़े पीर वो हैं माँ बाप बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं डेली स्कोप। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे दरबार पर मौजूद हूँ जिसकी जो करामात है वो पूरे लाहौर में मशहूर है और जो दरबार का नाम है वो है मामा भांजा दरबार। नाम भी बहुत ज़्यादा यूनिक है और आज मैं आपको दरबार की हिस्ट्री भी बताऊंगी, साथ साथ मैं आपको दरबार का जो है वो विजिट भी करवाऊंगी। और दरबार के बारे में एक चीज़ ये मशहूर है कि दरबार के अहाते में एक दरख्त मौजूद है और उस दरख्त की जो मटी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा देती है। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दरबार का नाम मामा भांजा दरबार क्यों बना और उस दरख्त के बारे में जितनी बातें मशहूर हैं क्या वो सच है या सिर्फ एक फसाना है। आज तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये क्या फसाना है, आखिर लोगों का जो अकीदा है वो किस तरह से इतना कमजोर हो गया है कि वो मिट्टी के बारे में उनका ये ख्याल है कि ये बीमारियों से निजात देगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? महमूद अहमद। अच्छा महमूद साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले तो हम दरबार के बारे में ही बात कर लेते हैं। आखिर ये जो दरबार है इसका नाम मामा भांजा पड़ा कैसे? ये पता नहीं है, ये पुराने लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कब्जा वो आस्ता आस्ता वो कब्जा वो पक्का हो गया। कोई कब्र नहीं थी, कोई 2-4 दफा हमारे बड़ों ने कब्रें खत्म की हैं। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर ये क्योंकि कब्जा ग्रुप आपको पता ताकतवर होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये इस तरह का कोई सीन है ही नहीं कि कोई पीर शीर हो? नथिंग, कोई चीज नहीं इधर है। मिट्टी जहाँ मर्जी लगा ले, अपना किसी को क्या कहते हैं, जो खोटे वाले क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं, हाँ, जो बनाते हैं बर्तन वगैरह, उनसे मिट्टी लगा के, मिट्टी की तस्वीर ये है, वो कल पहले ठीक हो जाती है, मर्जी से लगा ले। अच्छा। और इसमें कोई ऐसा हकीकत नहीं है इसमें कोई भी। तो ये इस चीज का भी कोई आइडिया नहीं है कि जो ये मामा भांजा है ये कौन था, कहाँ के रहने वाले थे? कोई डिटेल नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ हकीकत नहीं है। बस एक मामे भांजे को कहीं खूह है, कभी क्या बना हुआ है, पता नहीं कौन है कौन नहीं। नाम हम किसी के नाम बाद में लिखेंगे, किसी को नाम का नहीं पता। जो हमारे बाद में है उन्होंने नाम लिखा दिए हैं, जो इधर नहीं रहते थे। तो ये जो दरबार है ऑथेंटिक नहीं है? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। और जो मिट्टी के बारे में है कि मिट्टी आपको बता रहा हूँ, मिट्टी जहाँ मर्जी से लेके लगा ले, आप चीकनी मिट्टी जहाँ से ले, वो आपकी वो तो उसकी ठंडक होती है, वो उसका जो जख्म होता है जो तुम्हारी खींच लेती है, अदरवाइज और उसमें कुछ नहीं है। तो ये बताइएगा कि आप तो यहाँ के रिहायशी हैं, हाँ, तो कभी कोशिश नहीं की कि इसको खत्म कर दिया जाए या लोग कहने के एग्रेसिव हो जाते हैं? 2-3 दफा ये इसकी कब्रें खत्म की है, मसवार की है, लेकिन वो आपको पता है कब्जा को बहुत जहालत की वजह से ये लोग जो उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ, बस और जहालत और कुछ नहीं है। तो आप ये बताइएगा कि लोग आते हैं और चढ़ावे वगैरह करते हैं? आते हैं, जो भी आता है हम उसको बताते हैं। मैं अगर ये दुआ मांगा करो, 3 दफा कुल वल्लाह पढ़ो और 3 बार शाफी पढ़ो, कहाँ से मिट्टी लेके लगा लो, वो अल्लाह ताला शिफा देने वाले अल्लाह के साथ है। और कोई इधर कोई बात नहीं है, ये मिट्टी की तस्वीर है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। अच्छा, और ये जो मैंने देखा यहाँ पर, ये भी क्या दरबार का ही हिस्सा है? नहीं, ये अलग है, ये अलग है। दरबार ही छोटा सा था, बिल्कुल। वो दरबार नहीं था, बहुत छोटी कच्ची जगह थी, वो आस्ता आस्ता और ये पक्की बन गई और कुछ नहीं है यहाँ। तो मुझे ये बताइए कि जो यहाँ के लोग हैं जो मानने वाले इस दरबार को, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो रिहायशी हैं उन्होंने उनको कहा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत दफा कहा भी है? मैं आपको कह रहा हूँ कि कब्जा ग्रुप जो होता है ना, वो ताकतवर होता है, वो जाहलियत की वजह से लोग उनके साथ हो जाते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं। जो भी आता है अपनी इज्जत के लिए वो हम लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा महमूद साहब, क्या कहेंगे इस बारे में कि दुनिया जो है ना वो इतना आगे निकल चुकी है और हम लोग आज तक दरबारों से ही नहीं निकले, कब्रों से ही नहीं निकले? असल में ना हमारी स्टडी नहीं है, कुरान पाक की हदीस की स्टडी नहीं है, बस मेन चीज़ ये है और कुछ नहीं है। अगर उसको समझे, कुरान पाक को समझे, हदीस को समझे, तो ये चीज़ों को हम नहीं अवॉइड करेंगे। हाँ, अदरवाइज और कुछ नहीं, ये तो जहालत की वजह और कुछ नहीं है। अगर तलीम हो, लोगों के पास इल्म हो, तो ये खत्म हो जाती है। अच्छा, देखने वालों को कोई पैगाम देंगे वो अफराद जिनको लगता है कि पीर ये कर देगा, पीर वो कर देगा, जबकि करना तो सिर्फ अल्लाह पाक नहीं है? पीरी फकीरी जो है ये सारी 2 नंबर की है।
कोई पीर नहीं है, कोई पीर नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं है। हम उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, ये सब पीरों से बड़े पीर वो हैं माँ बाप, बस। और अल्लाह रसूल की उसकी इताअत करें, बस। That's all। देखने वालों को कोई पैगाम देंगे? तो पैगाम है ये कि यार इल्म हासिल करें, सबसे पहले कुरान पाक की स्टडी करें, हदीस पढ़ें और 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आपके रास्ते आसान होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगे और अल्लाह की ज़ात ही है जो अता करेगी, जो आपको मुश्किलात से निकालेगी। एक ऐसा इंसान जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वो कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इन्होंने महमूद साहब ने कहा कि ये सब कुछ फेक है, तो आप इसके ऊपर यकीन करेंगे और यकीन करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर कीजिए। डेली स्कोप से असमान आसिफ को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।